हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? भैया कितने का लगाओगे? बहन जी, बहन जी 1000 रुपए का लगेगा ना भैया, ना ज्यादा का लगा रहे हो तुम, ज्यादा का लगा रहे हो, थोड़ा कम लगा लो। ठीक है बहन जी, आपके लिए मैडम जी आपके लिए 900 रुपए का है सिर्फ ये। अरे भैया देखो, ज्यादा लगा, पिछले वाला भैया के छोड़ के दुकान से तुम्हारी दुकान पे आए हैं, मुझे तुम्हारी दुकान पे आते हैं यार, है ना? थोड़ा यार ठीक से दाम लगा दो यार, थोड़ी कितने महंगे लगाओगे? 900 रुपए यार, थोड़ा कम कर लो। मैडम जी फाइनल प्राइस दे रहा हूँ, इससे नहीं चले जाऊंगा। चाहे दूसरी दुकान से ले लेना जाके। फाइनल प्राइस है 800 रुपए, 800 रुपए, 800 रुपए। एक एक का चुन चुन के बेचूंगा, सातों को एक साथ बेचूंगा, लेकिन 800 से नीचे नहीं बेचूंगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब दुकानदार ने, मम्मी लोग ऐसा करती है ना, इतने कम लगा दो, इतने कम लगा दो, जब तक दुकानदार खुद ही हाथ ना छोड़ ले तब तक, है ना? छोड़ते नहीं। तो ऐसे ही इसी प्रोसेस को हम बार्गेनिंग बोलते हैं आम आदमी की भाषा में, और मार्केटिंग की भाषा में, बिजनेस की भाषा में इसे बोला जाता है क्या सर? इसे बोला जाता है प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। कि भैया प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा, प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा, राइट? अब जब दुकानदार ने ये बोल दिया, मैडम जी 800 रुपए से नीचे नहीं जाने दूंगा, तो भैया दुकानदार ने जब ये 800 रुपए बोल दिए तो उसके दिमाग में क्या क्या बातें रही होंगी, उसके दिमाग में क्या क्या बातें रही होंगी, ये डिसाइड करने में कि जान चले जाए, 800 से नीचे मैं नहीं बेचूंगा, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, राइट? बलवंत राय, चड्डा 2.5 किलो का आता है, जब पड़ता है तो उठता नहीं, उठ जाता है, एंड पंप काट दूंगा। तो भैया 800 से नीचे नहीं बेचूंगा। क्या सोचा होगा उसने? पहले उसने सोचा होगा कि मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है। वाह सर, क्या बात की, क्या लॉजिक लगाया, मजा ही आ गया सर आपसे पढ़ के, है ना? बोलो सर, मजा ही आ गया, बोलो मजा ही आ गया, है नहीं बात? चलो, पहले उसने प्रोडक्ट की कॉस्ट देखी होगी। अगर मुन्ना, मान लो वो बहुत ही बेचारा दिल का बहुत अच्छा इंसान था, उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट ही 800 रुपए थी, तो 800 रुपए से नीचे वो कैसे बेच देगा? अपना नुकसान थोड़ी कर लेगा भैया, सिंपल सी कहावत है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? है कि नहीं बात? तो ऐसे बिजनेसमैन अगर प्रोडक्ट के नीचे लॉस में बेचेगा तो बिजनेस चलाएगा क्या? ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज है प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्राइस कितनी आती है, उससे नीचे पे तो मैं बेच ही नहीं सकता, राइट? इसे आप इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते थे बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, राइट? कॉस्ट आप जानती हैं, फिक्स कॉस्ट भी होती है, जैसे बिल्डिंग का रेंट, वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, आपके प्रोडक्ट के ऊपर सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। फिर उसके दिमाग में अगली चीज क्या चल रही होगी? मैडम जी 800 से कम नहीं बेचूंगा। तो क्या चल रहा होगा 800 टाइम पे, बोलते टाइम पे? यूटिलिटी, कि उसके प्रोडक्ट का सेटिस्फेक्शन कितना होता है ग्राहक के दिमाग में, है कि नहीं बात? राइट? सेटिस्फेक्शन से ही प्राइस डिसाइड होता है, और ये सेटिस्फेक्शन आईफोन आपको देता है। लोग आईफोन के इतने चार्ज इसलिए कर लेते हैं क्योंकि दिमाग में सेटिस्फेक्शन है, नीड एंड वांट और वैल्यू दी गई है, राइट? और डिमांड, मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हायर द डिमांड, ठीक है, तो हायर द प्राइस, राइट? बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, बिना किसी टेंशन के, राइट? समझ में आ गई बात? सब बिल्कुल समझ में आ गई बात। और हम इकोनॉमिक्स की टर्म में एक बात पढ़ते भी हैं, इफ डिमांड इज इलास्टिक, अगर डिमांड इलास्टिक है, ठीक है, तो छोटा सा प्राइस राइज होगा तो प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाती है, राइट? फिर अगला आता है कंपटीशन, यानी उसका कंपटीटर कितना प्राइस रख रहा है, उसका कंपटीटर कितना प्राइस रख रहा है। अगर सही देखो मैम दे 800, मतलब 800 चाहे जान चली जाए, तो इसका मतलब वो जानता है कंपटीटर भी 800 से नीचे नहीं बेचता, 800 से नीचे नहीं बेचता, क्योंकि पहले ही वो देख चुका होता है कि पूरी मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है, भाई कितना रखना है, 800 से नीचे जाना नहीं किसी भी बंदे को। तो आपने देखा होगा भैया, बहुत सारी सब्जी की दुकानें लगी हुई हैं, बहुत सारी आइसक्रीम की दुकानें लगी हुई हैं, तो भैया अगर एक आलू का रेट चल रहा मान लो 10 रुपए किलो, तो सारे के सारे 10 रुपए किलो ही देंगे, उससे नीचे पे नहीं देंगे। तो इसका मतलब कंपटीटर जितना प्राइस रख रहा है उससे, है ना, ज्यादा मैं नहीं रखूंगा, इसलिए उसे पता है मेरा कंपटीटर, अगर मैडम जी यहाँ से चले गई तो सामने वाला उन्हें 800 का दे देगा, और मैंने 900 बोला इसलिए मैंने बोल दिया फाइनल 900 है, राइट? और गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसपे गवर्नमेंट रूल लगाया जाता है, राइट? जैसे लाइफ सेविंग मेडिसिन, अब भैया किसी को जान का खतरा है, लाइफ सेविंग मेडिसिन, जिंदगी ही उसकी इस मेडिसिन से बचनी है, तो भैया लाइफ सेविंग मेडिसिन है कि नहीं बात? राइट? अब कुछ भी हो जाए उस पर गवर्नमेंट कंट्रोल लगाती है, जैसे कि वैक्सीन, है ना, कोरोना वायरस फैला, तो भैया वैक्सीन, है ना, गवर्नमेंट फ्री में लगा रही है, लेकिन जो पैसों में लेके लगा रहे हैं, ठीक है, वो किस प्राइस पर वैक्सीन लगाएंगे ये गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। पेट्रोल,
ठीक है ना। रिलायंस है, पेट्रोल बेचता है, तो रिलायंस कितने का मैक्सिमम बेचेगा, कितने से कम फ्री में थोड़ी बांटेगा। जियो कितने, पहले कल से पेट्रोल 1 महीने के लिए फ्री है, मुकेश अंबानी ने बोल दिया भैया, है कि नहीं बात, लाइन लगी पेट्रोल पे, उसके बाद चार्ज करेंगे तो गवर्नमेंट की ओ भाई अंबानी जी भैया तुम तो बांट लोगे फ्री में 1 महीना, हमारे बच्चे की जान लोगे क्या। ठीक है, तो भैया ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी मिनिमम मैक्सिमम प्राइस पर, राइट। तो भैया गवर्नमेंट उन प्रोडक्ट्स को पहले से ही एसेंशियल प्रोडक्ट मानकर डिक्लेयर कर देती है कि भैया ये खास अच्छे प्रोडक्ट हैं, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है देश के लिए, इसके ऊपर प्राइजेस हम कंट्रोल रखेंगे, ठीक है ना। और एक पॉइंट और आप इसमें डाल सकते हैं सर, पॉइंट नंबर ई, वो मैं आपको लिखवा देता हूं कि भाई प्राइसिंग का ऑब्जेक्ट, राइट, प्राइसिंग ऑब्जेक्ट, कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है प्राइस रखने का। सबसे बेस्ट एग्जांपल है दुनिया में जियो। सर अगर मेरा ऑब्जेक्ट है जियो की तरह पहले मार्केट में सर्वाइवल हो जाए, मार्केट में लोग मुझे जाने, तो मैं बिल्कुल मिनिमम प्राइस रखूंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचूंगा, ब्रेक इवन पॉइंट पे बेचूंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर मेरा ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट कमाना, ठीक है ना, तो भैया शुरू से ही हाई प्राइस रखूंगा, राइट। तो ये मुझे ध्यान में रखना है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। और सर इसका कोड, इसका कोड तो तुम्हें पता ही है, जो नोट्स में ही दे रखा है, फोटो इसलिए बना के दे रखी है कि कोड ही प्राइस में याद हो जाए। प्राइस का कोड ही है सीक्रेट कोड। क्या सर क्या बात कर दी, मजा ही आ गया। यानी प्राइस का सीक्रेट कोड ही क्या है, सीक्रेट कोड। तो थोड़ी सी जगह बनाते हैं और यहां मैं आपको लिख के बता देता हूं प्राइस का सीक्रेट कोड क्या है, राइट। तो प्राइस का सीक्रेट कोड है जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाया सर, लीगल कोड, राइट सर, लीगल कोड। एल से बनेगा पॉइंट नंबर डी, ठीक है, आप ऊपर देख लेंगे नोट्स में, राइट। इससे बनेगा पॉइंट नंबर ए, डी मतलब एक तरीके चलो बता देता हूं, लीगल, गवर्नमेंट ने जितना लीगल कर रखा है। पॉइंट नंबर ए बोले तो जितनी प्रोडक्ट की कॉस्ट है, मैडम जी 800 की तो कीमत ही है, उससे नीचे कैसे बेच दूंगा। ऑब्जेक्टिव क्या है जो मैंने अभी लिखवाया, पॉइंट नंबर ई, सर्वाइवल या फिर प्रॉफिट। डिमांड कितनी है, डी से डिमांड कितनी है कि नहीं बात। पॉइंट नंबर बी, हायर द डिमांड हायर द प्राइस। ई से एक्सटेंड ऑफ कंपटीशन, ठीक है ना, कितना कंपटीशन है। पॉइंट नंबर सी, आपके प्रोडक्ट का ज्यादा कंपटीशन होगा तो प्राइस कम रखने पड़ते हैं। मोनोपोली टाइप है, कंपटीशन ही कम है, तो भैया जितने मर्जी प्राइस रखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, राइट। ये नहीं है आपके कोर्स में, ठीक है ना। फिर आती है सर बात, अगला टॉपिक आता है प्रमोशन मिक्स, ठीक है। सर प्रमोशन मिक्स क्या होता है, यानी कि मैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करूंगा। प्रमोट यानी कि मैं अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाऊंगा कैसे, उनके अंदर वैल्यू क्रिएट कैसे करूंगा, यानी कि प्रमोशन करने के लिए, राइट। बहुत सारे तरीके आजकल, एक तो सबसे बड़े तरीका एडवर्टाइजमेंट, ऐड दिखाओ, है ना, यूट्यूब पे वीडियो चलाओ, मैं वीडियो चलाता हूं तो फिर उसमें ऐड भी आता है। पर्सनल सेलिंग, घर घर जाके बेचो, सेल्स प्रमोशन टेक्निक, बाय वन गेट वन, ठीक है ना, 20% एक्स्ट्रा, बाय टू गेट 5। और पब्लिसिटी, पब्लिसिटी बोले तो उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें लोगों के अंदर ऐसे बैठाओ कि लोग माउथ पब्लिसिटी करें। तो पब्लिसिटी का मतलब क्या होता है, लोग माउथ पब्लिसिटी करते हैं कि भाई वो प्रोडक्ट ले ले, मजा ही आ जाएगा भाई, अंकुश ऐसे पढ़ ले मजा ही आ जाएगा, है कि नहीं बात। कभी कभी सनी देओल और कभी कभी आए अमिताभ बच्चन भी आते हैं पढ़ाने, क्योंकि सब जानते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, जहां खड़े होते हैं। तो भाई और बहनों, देखिए सज्जनों, आइए शुरू करते हैं एडवर्टाइजिंग का पहला टॉपिक। है ना। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है ये आपको बताइए। एडवर्टाइजमेंट सर ये सारे की सारी चीजें क्या होती हैं, पेड। सबसे पहली बात, अगर मैं एडवर्टाइज करूंगा तो भैया चाहे मैं न्यूज़पेपर में निकालूं चाहे मैं टीवी पे निकालूं, भैया मुझे पैसा देना पड़ेगा जो मुझे मेरा एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। एडवर्टाइजमेंट हमेशा क्या होता है, पेड फॉर्म में होता है, पेड फॉर्म में, राइट। यानी कि जिसके थ्रू मैं ऐड दिखा रहा हूं उसे पैसा देना पड़ता है, राइट। अब जैसे टीवी में ऐड दिखाऊंगा तो भैया टीवी वालों को पैसा दूंगा, न्यूज़पेपर में ऐड निकालूंगा तो न्यूज़पेपर वालों में ऐड दूंगा। और बढ़िया बात इम्पर्सनल भी होता है, राइट। तो भैया इम्पर्सनल बोले तो फेस टू फेस नहीं होता, आप टीवी पर देख रहे होते हैं, आप टीवी पर देख रहे होते हैं,
राइट, यानी पर्सन फेस टू फेस वाली बात नहीं होती। तीसरा, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, यानी कि एक बंदा हम चुनते हैं जो हमारे पैसा देने के बाद हमारे लिए एड बनाता है, राइट, और सारी एक्टिविटी करता है। सर इससे फायदे क्या होंगे, एडवर्टाइजमेंट के फायदे क्या होंगे? सबसे पहला फायदा, दुनिया में कोई भी लोग देख सकते हैं, जैसे जूजू। अब जूजू वाले ऐड मैंने आपको दिखाया है कि नहीं बात, तो जूजू जो ऐड है ये दुनिया में कोई भी दे सकता है क्योंकि साइलेंट ऐड है, राइट। तो वोडाफोन वाले बस लैंग्वेज चेंज कर देंगे, इंग्लिश में अगर वो हमें दिखा रहे हैं तो ये इंग्लैंड में चल जाएगा, यूएस में चल जाएगा, क्योंकि वो साइलेंट ऐड है। तो मास रीच है, यानी कि दुनिया का कोई बंदा देख सकता है। ये रहा देखो इस तरीके से। अब भैया कोई भी मैगडी ने अपना ऐड बना दिया, रोड बना दी, तो भैया कोई भी इसे देख सकता है। एडवर्टाइजमेंट से क्या फायदा होता है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन और है ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कैसे, आपने एक ऐड देखा होगा जिसमें एक डॉक्टर आता है, सेंसोडाइन, क्या आपके दांतों में झंझनाहट होती है कुछ इस तरह आइसक्रीम खाने पर, तो भैया मैं रिकमेंड करता हूँ सेंसोडाइन। तो भैया डॉक्टर साहब अगर सेंसोडाइन रिकमेंड कर रहे हैं और उनके नीचे लिखा भी आ रहा है डॉक्टर यहाँ के हैं, यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, आप चाहें तो नेट पे सर्च कर लें, तो भैया आपको भरोसा होता है हाँ भाई सही कह दी बात, बात बिल्कुल सही है, डॉक्टर साहब ने कहा है, तो भैया सेटिस्फेक्शन आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, ये प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, एक्सप्रेसिवनेस, अब एडवर्टाइजमेंट में आप अपनी आर्ट दिखाकर जूजू की तरह है ना खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं बहुत सिंपल बढ़िया तरीके से, एक सिंपल मैसेज भी बहुत शानदार लग सकता है। और इकोनॉमी, यानी एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, छोटा सा 5-6-10 सेकंड का ऐड बनाया तो सस्ता भी बनता है, और अगर आप उसको दिखाते हैं एक नॉर्मल चैनल पे, बहुत बड़े चैनल पे दिखाते तो सस्ता भी दिख सकता है, और न्यूज़पेपर वाला ऐड तो वैसे भी हमेशा सस्ता ही है ना लगता है। तो ये फायदे हो गए। अब भैया किसी चीज के कुछ फायदे हैं तो मुन्ना कुछ ना कुछ नुकसान भी होंगे ही, राइट। सब क्या नुकसान है एक एक करके देख लेते हैं। लेस फोर्सफुल, यानी कि सबसे पहला नुकसान क्या होने वाला है सर, एडवर्टाइजमेंट जो है वो फोर्सफुल नहीं होता, यानी कि आप किसी को जबरदस्ती नहीं चिपका सकते, ठीक है ना, देख देख देख। तो एडवर्टाइजमेंट इम्पर्सनल फॉर्म का होता है, ठीक है, तो कोई कंपलसरी नहीं होता कि सामने वाला बंदा उसे देखे, ठीक है ना, लेस फोर्सफुल। अब जैसे आप भैया मूवी देखने का पिक्चर में राहुल द्रविड़ आते हैं, राहुल द्रविड़, सिगरेट मत पीजिए वरना आप जिंदगी की पिच पे रन आउट हो जाएंगे, ठीक है, एक तो मजा भी नहीं आता देखने में, और ऊपर से खतरनाक खतरनाक से सीन दिखाते रहते हैं, भैया ये मैं मुकेश, मैं पहले जिंदा था, मुझे कह नहीं चाहता, भैया कौन देखेगा, तो फोर्स, यानी लोग उसे देखना नहीं चाहते, राइट, यानी कि तो फोर्स, और लोगों को वो दिखाया भी नहीं जा सकता जबरदस्ती, राइट, तो क्योंकि इम्पर्सनल है, आपके सामने कोई बैठा नहीं, अब मर्जी आप देखो मत देखो, ठीक है ना। कई बार हम चैनल भी चेंज कर देते हैं। लैक ऑफ फीडबैक, कुछ एडवर्टाइजमेंट हमें बढ़िया नहीं लगते तो हम उसको फीडबैक भी नहीं दे पाते। अब जैसे Naukri.com का ऐड आ रहा है कि नहीं बात, वो एक एम्प्लॉय बॉस के ऊपर है ना पेपर पार के कह रहा है कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, है ना, धड़ी साड़ू, राइट, वो। और भैया एक्स एक्स का ऐड आता था पहले, एक्स का ऐड, अरे बाप रे, दीवारी तोड़ दी इन्होंने, ऐसे थोड़ी होता है यार, जो हमारा लड़कियां टपकने लगी। भैया डीओ लगा, लड़कियां भाग रही है पीछे, है कि नहीं बात, राइट, लड़के सोच रहे भैया डीओ लगाने से लड़के पीछे भागेंगी, है कि नहीं बात, तो भैया हम उसका फीडबैक नहीं दे पा रहे, भैया ऐसा नहीं होता यार, क्यों पागल बना रहे हो भाई, ऐसे कैसे हो सकता है क्या, फीडबैक नहीं दे सकते। इनफ्लेक्सिबल, ठीक है ना। अब क्या होता है, लेस फ्लेक्सिबल होते हैं, मैसेज स्टैंडर्डाइज एंड नॉट टेलर मेड, रिक्वायरमेंट होता है डिफिकल्ट कस्टमर ग्रुप। अब जो एक ऐड बनाया मान लो एक्स वालों ने ही, अब लड़के पीछे भाग रही है, तो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए बनाया कि भैया यंग लोगों के लिए ऐड है कि भैया है ना कि वो देखेंगे डीओ लगाएंगे। अब भैया ताऊ भी देख रहे हैं, बूढ़े बूढ़े, दद्दू भी देख रहे हैं, दद्दू तुम क्या करोगे, देख के अब दद्दू टीवी के सामने बैठे हो तो दिखेगा ही वो ऐड, है कि नहीं बात। तो भैया कई बार क्या होता है, लेस फोर्सफुल के साथ साथ वो इनफ्लेक्सिबल भी होता है, यानी हर ग्रुप के बंदे के लिए वो ऐड होता नहीं, लेकिन फिर भी उनके सामने आ जाता है वो देख लेते हैं। और लो इफेक्टिवनेस, कई बार क्या होता है, जब मान लो भैया मैच आया, आईपीएल चल रहा है मान लो, है ना, अब उसमें 10 मिनट्स का थिंकिंग ब्रेक है जो भी कहते हैं ना, स्ट्रेटजी ब्रेक आ गया, अब आपको पता 10 मिनट तक एड आना लगा रखा है, तो कई बार क्या होता है हम एड्स को देखना पसंद नहीं करते क्योंकि वो इतनी ज्यादा वॉल्यूम में होते हैं, इतनी ज्यादा वॉल्यूम में होते हैं कि आप हर एड को ध्यान से नहीं देखते। तो वॉल्यूम ऑफ एडवर्टाइजमेंट कई बार इतने ज्यादा हो जाते हैं, इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उनका मैसेज पढ़ना आपको बोर लगता है और उनके मैसेज को आप देखना भी नहीं चाहते। होता क्या नहीं होता है, होता है कि नहीं होता भाई बहनों, बिल्कुल होता है, ऐसा ही होता है। एक सीरियल चल रहा है साउथ बहू वाला, है कि नहीं बात, ये रिश्ता क्या कहलाता है, भैया एक दिन पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी,
सिर्फ एक ही चीज बचेगी, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नहीं बात। उसमें ऐड आया, ठीक है। अब आप सोचो चैनल चेंज कर दो, कौन देखेगा इन्हें, है ना, बेकार के ऐड हैं, तो आप कई बार उन्हें देखते नहीं, लो इफेक्टिवनेस, ठीक है, ऑब्जेक्शन है ही नहीं, राइट। उसके बाद अब आता है व्हाट आर द फीचर्स एंड मेरिट्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, कि भैया पर्सनल सेलिंग क्या होती है। पर्सनल सेलिंग क्या होती है, पहले ये बताओ कि सर पर्सनल सेलिंग क्या होती है। पर्सनल सेलिंग होती है भैया फेस टू फेस, राइट। जैसे कि तुमने देखी होगी बाला पिक्चर, ये है हमारे प्रमुख अखबारों के मैट्रिमोनियल एड्स। पढ़ाई लिखाई जाति प्रजाति सब बाद में, सिर्फ गोरी लड़की चाहिए। इन शॉर्ट जो गोरा है वो सुंदर है। आप ये टोपी पहन के काहे बात कर रहे हैं? हाँ उसमें वो बोलता है कि भैया जहां देखो क्या चल रहा है, जहां देखो क्या चल रहा है, कि भैया गोरी लड़की चाहिए। टीवी में ऐड, गोरी लड़की चाहिए। टीवी में हमारे बॉलीवुड के गाने, गोरिया चुराना मेरा जी, है क्या, गोरे गोरे मुखड़े पे, अरे गोरा मुखड़ा होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये प्रिटी यू क्रीम बेचता हूँ। तो इसका मतलब वो उसमें आयुष्मान खुराना भी जितनी भी चीजें बेच रहा है वो पर्सनल फॉर्म में बेच रहा है, यानी कि वो फेस टू फेस बात कर रहा है। बोलो सर मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, है कि नहीं बात, राइट। डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप, पर्सनल फॉर्म में बेचने से एक क्या चीज डेवलप होती है, डेवलप होती है पर्सनल रिलेशनशिप विद द कस्टमर, राइट। यानी कि अगर आप उसके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं तो फिर आप अगली बार भी उसी को फोन करोगे, अरे आयुष्मान भैया, है ना, आ जाना यार, ये 2-4 क्रीम ऑर्डर दो, हमारे पड़ोसी को भी समझा जाना जरा, राइट। तो उसके आपके पर्सनल रिलेशन डेवलप हो जाते हैं। जैसे हम दुकानदार के साथ, अब एक दुकानदार से सामान खरीद रहे हैं, आपको पता है वो सही सामान देता है, आपसे प्राइस भी सही चार्ज करता है, तो जैसे आप जाओगे, अरे भैया कैसे हो, अरे राम राम, आ जाओ चाय वाय पी लो, तो पर्सनल रिलेशन डेवलप हो जाते हैं, जो इंडिया में चलता है। यही मजा है इंडिया में दुकानदारी का। फायदा क्या होगा, फ्लेक्सिबल। अब एक दुकानदार, है ना, आप मोबाइल शॉप पे गए, आपने जैसे ही दुकानदार से पूछा कि भैया मुझे मोबाइल चाहिए 15,000 के अंदर, वो एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगा और 15,000 के अंदर का ही आपको मोबाइल दिलाएगा, ठीक है, राइट। फिर वो आपसे 2-4 सवाल पूछेगा, समझ जाएगा भैया इनको बैटरी वाला मोबाइल, पिताजी जाएंगे हमारे, भैया ऐसा मोबाइल देते 2-4 दिन अंदर चार्ज ना करना पड़ेगा, है ना, तो ज्यादा बैटरी वाला चाहिए, राइट। तो भैया ये सारी चीजें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है पर्सनल सेलिंग में, क्योंकि सेलर आपके हिसाब से प्रोडक्ट दिखाना शुरू कर देता है। आप उसे डायरेक्ट फीडबैक देते हो, पिछली बार ले गया था भैया, पिछली बार ले गया था, है ना, सही निकला, मैडम जी कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल बेस्ट प्रोडक्ट दिया था मैंने आपको, नहीं भैया नहीं, पिछली बार मैं ले गई थी, बिल्कुल भी सही नहीं निकला, घर जाते खराब निकला, ठीक है मैडम जी चिंता मत करना, अगर खराब निकला वापस दे जाना, आपको वो वाला भी मुझे वापस दे जाना चाहिए था, मैं कंपनी में भेज देता, रिप्लेसमेंट गारंटी देता हूँ मैं, है कि नहीं बात। तो भैया डायरेक्ट फीडबैक है, अगर आप हैंड टू हैंड किसी से सामान खरीदते हैं तो पता लग जाता है कि आपको भाई ये प्रोडक्ट मेरे लिए है या मेरे लिए नहीं है। और मिनिमम वेस्टेज, है कि नहीं बात, मिनिमम वेस्टेज, यानी कि पर्सनल सेलर जो है वो पहचान जाएगा भाई ये बंदा खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, और आप भी उससे कहते हो कि भैया मुझे मत दिखाए भाई, मैं नहीं, मुझे नहीं खरीदना, है कि नहीं। मिनिमम वेस्टेज, जैसे कई बार होता है क्रेडिट कार्ड वाले, आप मॉल में गए, भैया एसबीआई क्रेडिट कार्ड लोगे ना, भैया ना मेरे पास पहले से ही है, तो मिनिमम वेस्टेज, आपने भी हाथ जोड़ दिया, उसकी वेस्टेज बच गई, है ना। अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट होगा कि हाँ भी पता क्या क्या स्कीम है, तो फिर वो बेचारा अपने एफर्ट लगाएगा, आप इसमें शॉपिंग भी कर सकते हैं, आपको एक कैशबैक भी मिलेगा, क्रेडिट कार्ड का फायदा है, एयरपोर्ट पे भी मिलेगा, ऐसा दुनिया भर के फायदे बताएगा सर। तो आयुष्मान खुराना की पर्सनल सेलिंग से क्या क्या फायदे होने वाले हैं। एक तो पर्सनल सेलिंग क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। दुकानदार को क्या फायदा है, यानी जो प्रोडक्ट बेच रहा है आयुष्मान खुराना, प्रिटी यू कंपनी को क्या फायदा है। पर्सनल सेलिंग क्या है, एक इफेक्टिव, है ना, प्रमोशनल टूल है, यानी कि सामने वाला बंदा बिल्कुल ऐसी गाने गा के, गोरी लड़की चाहिए, गोरियां चुराना मेरा जिया, यानी सब कुछ क्या होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, इसलिए गोरे होने के लिए लगाएं ये क्रीम, और साथ में मिलेगा साबुन फ्री फ्री फ्री। तो भैया मुझे पता है कि ये फायदा है पर्सनल सेलिंग का, कि सामने वाले लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेगा कि भैया आप ये प्रोडक्ट खरीदें, राइट। जैसे फेयर एंड लवली, 7 दिन में गोरापन, तो 7 दिन में कोई गोरा हो जाएगा, भगवान कहेगा भैया मैंने कलर बनाया, तो मेरे से आगे निकल जाओ, तू भगवान से ऊपर निकलना भाई, है कि नहीं बात। तो इस चक्कर में बहुत केस हुए, ठीक है ना, फेयर एंड लवली कंपनी के ऊपर बहुत केस, साउथ वालों ने केस कर दिया, सबसे ज्यादा सेल हुई फेयर एंड लवली की साउथ में, क्योंकि साउथ वाले सब गोरे होना चाह रहे हैं, साउथ इंडिया, उन्होंने सबने केस कर दिया कि भैया हम तो नहीं हुए 7 दिन में गोरे, केस चल रहे हैं अब तक कोर्ट में। फ्लेक्सिबल टूल, है कि नहीं बात। तो ऑफर को अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ही सेलर ग्राहक आनाकानी करा, सर मैं आपको फाइनल ऑफर देता हूं, है ना, मैं आपको इतना डिस्काउंट दे दूंगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, मेरी तरफ से फ्लेक्सिबल टूल है पर्सनल सेलिंग में, ठीक है ना। चलो मैं तेल भी फ्री दे दूंगा, है ना, मैं ये पाउडर भी फ्री दे दूंगा, तो आराम से आयुष्मान खुराना फ्लेक्सिबल हो सकता है प्रोडक्ट बेचने के लिए, डिस्काउंट देने के लिए। मिनिमम वेस्टेज,
है ना। एफर्ट भी मिनिमम, आपको पता है खरीदेगा तो खरीदेगा वरना नहीं खरीदेगा, इसलिए इससे बहस करनी बेकार है, राइट। अब हमारा पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं तो भैया सारे के सारे लोग, अगर आपने उसके एड में भी देखा, उसके ट्रेलर में भी देखा, तो सारे के सारे लोग एक कमरे में बिठा रखे होते हैं, एक हॉल टाइप में बिठा रखे होते हैं, सब उसकी तरफ देख रहे होते हैं। हाँ भाई, अगर कुछ बोल रहा है सामने वाला और आप उसकी सुनने के लिए बैठे हो तो आप उसको सुनोगे, तो आपकी पूरी अटेंशन उस सेलर की तरफ ही होती है। और अगर वो वाकई में जेन्युइन सेलर है, अच्छा प्रोडक्ट बेच रहा है, तो आपके लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है, आप 2 4 5 साल के बाद भी, है ना, उसी दुकान से सामान लोगे। जैसे मैंने आज से 10 साल 12 साल पहले एक लैपटॉप खरीदा था, राइट, और वो बहुत ही जेन्युइन सेलर था, उसने बिल्कुल सलाह दी और आज तक मैं उसके यहाँ से अगर लैपटॉप खरीदता हूँ तो वही खरीदता हूँ कोई, और अगर रिपेयर भी कराता हूँ उसके यहाँ कराता हूँ, क्योंकि वो बहुत जेन्युइन बंदा है और सही दाम सही प्राइस लगाता है। और पर्सनल एक रिलेशन बन जाते हैं कि भाई कस्टमर के साथ, कि भाई हाँ भाई मुझे इस कस्टमर के साथ रिलेशन बने हैं तो ये और कस्टमर भी लाके देगा, ठीक है ना। कोड इसका क्या है सर? कोड ही इसका है फ्लेम्स, इसलिए इम्पोर्टेंस टू दुकानदार का कोड ही क्या है सर? फ्लेम्स है। तो चलो सर ठीक है, थोड़ी सी जगह बनाकर यहां लिख देते हैं। सर एफ से क्या बनेगा? फ्लेम के एफ से क्या बनेगा? सर एफ से बनेगा पॉइंट नंबर बी, फ्लेक्सिबल टूल। मैं बोल रहा हूं लिखते जाना, है ना। एल से क्या बनेगा? एल से बनेगा लास्टिंग रिलेशन, पॉइंट नंबर ई, ठीक है मुन्ना। ए से क्या बनेगा? सर ए से बनेगा कस्टमर अटेंशन, पॉइंट नंबर डी, ठीक है मुन्ना मुन्नियो। हाँ सर समझ में आ गई बात, बोलो मजा आ गया सर। एम से क्या बनेगा? सर एम से बनेगा मिनिमाइज वेस्टेज, पॉइंट नंबर सी। ई से क्या बनेगा सर? ई से बनेगा सर इफेक्टिव प्रमोशनल टूल, पॉइंट नंबर ए, राइट। उम्मीद है दोस्तों कोड भी समझ में आ चुका होगा। अब आयुष्मान खुराना से प्रीटी यू, है ना, इससे सोसाइटी को क्या फायदा होगा? अगर मान लो उसका प्रोडक्ट वाकई में प्रोडक्ट जेन्युइन है ना, प्रोडक्ट जेन्युइन है, वाकई उस प्रोडक्ट को लगाकर, उस क्रीम को लगाकर वाकई में त्वचा में निखार आ रहा है कि नहीं बात? आपके चेहरे से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं लगता है कि नहीं होता है, वाकई में लोग ऐसा कह रहे हैं, तो भैया उसकी डिमांड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कन्वर्ट द लेटेस्ट डिमांड। वो क्या करेगा? वो जो लेटेस्ट डिमांड होगी उसको इफेक्टिव डिमांड में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि जो लोग खरीद रहे हैं और खरीदने वाले हैं और थोड़ा बहुत हिचकिचा रहे हैं, भैया ये और बता दो, ऐसा है, जिन्होंने थोड़ा डर है, वो उस डर को खत्म करके इफेक्टिव डिमांड क्रिएट कर देगा, यानी कि वो डिमांड को सेल में भी क्रिएट कर देगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, फिर भैया वो और लोगों को भी ट्रेन करेगा, लोगों को सेल्समैन की नौकरी मिलेगी, ठीक है। जैसा आपने पिक्चर देखी ना सेल्समैन ऑफ द ईयर रॉकेट सिंह, तो भैया रॉकेट सिंह की तरह, है ना, लोगों को सेल्समैन की नौकरी मिलेगी, राइट। फिर कैरियर अपॉर्चुनिटी है, अब भैया सेल्समैन की नौकरी होगी तो आगे जाके भैया जो सेल्समैन है वो इतना क्या बन चुका होगा, एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि वो टेरिटरी के सेल्समैन को ट्रेनिंग भी दे सकता है, रिस्पेक्ट वैल्यू, और वो प्रमोशन भी पा सकता है। फिर इससे क्या होगा? अब सेल्समैन है तो भैया एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, ठीक है, तो भैया ट्रैवल और टूर एंड इंडस्ट्री को भी इससे फायदा होगा। और एक सेल्समैन जब किसी के सामने अपना प्रोडक्ट दे रहा होता है, उसे पता है कि भैया अगर ये आगे और ग्राहक देगा या ये और प्रोडक्ट बाद में खरीदेंगे तो वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट आपको बेचेगा, यानी कि वो कभी भी बेकार, चीप या घटिया क्वालिटी के नहीं बेच के जाएगा आपको, क्योंकि अगर आपके साथ उसको लंबे रिलेशन तक काम करना है, जैसे मैंने लैपटॉप वाली बात बताई, तो कहेगा मेरी गारंटी है, अगर ये प्रोडक्ट खराब निकला तो मैं खुद इसको रिप्लेस करने आऊंगा, चाहे मुझे कंपनी से लड़ना पड़े, राइट। तो इसे बोलते हैं इंपॉर्टेंस टू सोसाइटी। एक पर्सनल सेलिंग होने से क्या फायदा होगा सोसाइटी को? सर इसका कोड क्या है? सर इसका कोड है गोकुलधाम सोसाइटी में चोर, ठीक है, गोकुलधाम सोसाइटी। क्योंकि कोड में देखो क्या वर्ड डाला मैंने, कोड में वर्ड डाला है सोसाइटी, राइट। क्योंकि ये टॉपिक ही क्या है कि सेल्स, पर्सनल सेलिंग से सोसाइटी को क्या फायदा है, सोसाइटी को, तो गोकुलधाम सोसाइटी में चोर, राइट। तो जी से क्या बनेगा, एक करके देखेंगे सर। जी से क्या बनेगा? जी से बनेगा हमारा पॉइंट नंबर 1, ठीक है ना, गुड डिमांड। नोट कर लेंगे, जी से हम लिखेंगे यहाँ पे कन्वर्ट लेटेस्ट डिमांड इनटू गुड डिमांड, गुड डिमांड, राइट। डी से क्या बनेगा सर? डी से बनेगा आपका पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं ना, जी से गुड और डी से डिमांड, ठीक है सर। एस से क्या बनेगा? एस से बनेगा आपका पॉइंट नंबर ई, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। मी के एम से क्या बनेगा? पॉइंट नंबर डी, मोबिलिटी, ठीक है। ई के एम ई के ई से क्या बनेगा सर? पॉइंट नंबर बी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी,
और चोर किसी से क्या बनेगा, कैरियर, अपॉर्चुनिटी, पॉइंट नंबर सी। ठीक है, तो ये एक साथ है गुड डिमांड। ठीक है सर, बहुत ही शानदार बात कही, मजा ही आ गया। अब आती है बात सोसाइटी के अलावा हमें एज अ ग्राहक हमें क्या फायदा होगा। ठीक है, हमारी नीड उसी टाइम पे पूरी हो जाएगी और पर्सनल सेलर को यानी कि हम आयुष्मान खुराना को बता सकते हैं भैया गोरे वोरे होने की चिंता नहीं है कि नहीं बात, राइट। मुझे तो पाउडर दे दो, क्रीम व्रीम नहीं लेना चाहता मैं, राइट। पाउडर दे दो बढ़िया सा महकता सा, ठीक है, तो वो आपको पाउडर दे देगा, लेटेस्ट मार्केट इन्फॉर्मेशन देगा। अरे पाउडर वाटर छोड़ो, आजकल है ना, आजकल तो क्रीम चल रही, जेल चल रहा है, जेल टेक्नोलॉजी चल रही है भाई, जेल लगाओ। तो लेटेस्ट मार्केट में इन्फॉर्मेशन दे देगा। जैसे मोबाइल वाले के पास जगह बताएगा ना, अरे कहाँ किटकैट एंड्रॉइड में जा रहे हो, अब तो स्नैपड्रैगन वाले पता नहीं कौन कौन से आ गए। एक्सपर्ट एडवाइस होगी, भैया जो सामान बेच रहा है वो उसमें एक्सपर्ट भी होगा, आपको ये बता देगा भैया है ना, लैपटॉप में इतनी रैम है, इतनी हार्ड डिस्क है, दुनिया भर की सारी बातें बता देगा। और पर्सनल सेलिंग क्या करता है, कस्टमर को इंड्यूस कर लेता है, यानी इंड्यूस मतलब एक बोले तो पटा लेना। अरे भाई साहब इतनी चीजें बता दी, अब तो खरीद लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिल सकता। सस्ता मिल जाए ना आपको, सस्ता मिल जाए, यहीं बैठा हूँ दुकान पे, वापस कर देना मुझे, और बताओ। ठीक है, तो आपको लगेगा यार चलो इतनी बात कर दी, बेचारे का इतना टाइम खा लिया, कुछ तो खरीद ही लेते हैं, है कि नहीं बात, राइट। तो भैया आपकी डिमांड इंड्यूस, कस्टमर को इंड्यूस करके आपका प्रोडक्ट बिक जाता है। ठीक है, और भैया मुझे भी कई बार यही लगता है जो यहाँ पे लिखा है, कई बार मुझे भी लगता है हार मान लो यार, या कि नहीं बात, राइट। इतनी मेहनत कर रहा हूँ है ना, कुछ ज्यादा रिजल्ट खास नहीं आ रहा तो हार ही मान लेता हूँ। फिर मुझे याद आता है भैया हार क्यों मान लूं, अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है, बहुत लोगों को गलत साबित करना है। तो जिंदगी में कभी हार मत मान लेना, क्योंकि आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आपको गलत साबित करना है, क्योंकि वो लोग समझते हैं आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, आप ऊंचाइयों को नहीं छू सकते, आप अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को भेद नहीं सकते। उन लोगों को गलत साबित करने के लिए आपको अपने टारगेट को भेदना पड़ेगा, लक्ष्य को हासिल करना पड़ेगा। जैसे अर्जुन को सिर्फ एक आंख दिखती थी चिड़िया की, आपको भी सिर्फ अपने टारगेट 100 में से 100 को ही देखना है, और उन लोगों को गलत साबित करना है जो लोग आपकी हार चाहते हैं। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जीतने का मजा जब है जब लोग आपकी हार मान के बैठे हो कि ये बंदा हारेगा, तब है मजा जीतने का। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, ये बात हम लिख लेंगे कि जीत के रहना है। अब आती बात सर सेल्स प्रमोशन। सेल प्रमोशन क्या होता है, सेल प्रमोशन होते हैं शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, जैसे बाय वन गेट वन, 20% एक्स्ट्रा, ताकि आप बायर को एनकरेज कर सके कि भैया झट से मेरा परचेज ले ले, झट से मेरा प्रोडक्ट ले ले। ऐसे करने से क्या फायदा होता है, अटेंशन वैल्यू, बायर की सारी अटेंशन आपकी तरफ हो जाती है। देख 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 बाय 2 गेट 5, है ना। जैसे कई बार आप देखते हैं ना बाय 2 गेट 5, तो आपको लगता है यार क्या बात है, 2 के दाम में 5 चीजें मिल रही हैं, कॉब है ना, इस तरह के जो ब्रांड्स आते हैं। नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में फायदा होता है, जब आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो उस पर स्कीम लगाते हैं, अर्ली बर्ड डिस्काउंट, है ना, पहले फर्स्ट 100 ग्राहक के लिए ही है ये, राइट, कि भैया हम 40% डिस्काउंट देंगे। अब बाय है ना, अर्ली बर्ड जो आएगा ना, बाय कम फर्स्ट और गेट फर्स्ट वाली स्कीम। और इससे क्या फायदा होता है, टोटल प्रमोशनल में एफर्ट होता है, यानी कि आप अपना प्रोडक्ट जो जिस पे लॉन्च किया उसको तो बेच ही रहे हैं, साथ में आसपास जो प्रोडक्ट और भी रखे हैं उनको भी लोग बाग देख ही लेते हैं। और कई बार क्या होता है, जब हम डिस्काउंट वगैरह में जाते हैं दुकान पे, तो पता लगता है जो चीज पसंद आती है, भैया ये कितने का, ये डिस्काउंट में, सर ये डिस्काउंट में नहीं है, ये फ्रेश अराइवल है, फ्रेश अराइवल। ठीक है, तो पता लगा उसको, उसकी तरफ भी ग्राहक अट्रैक्ट हो जाता है, यार डिस्काउंट में होता तो यार मिल जाए, 2000 लिखे मिल जाता यार, 1200-1300 में, फ्रेश अराइवल 2000 देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, पूरे के पूरे प्रोडक्ट पे उसका असर पड़ता है, सिनर्जी, यानी कि उस पे एनर्जी, सबको मिलके एनर्जी मिलती है। एक का प्रमोशन करता हूँ, बाकी सब भी ऑटोमेटिकली ग्राहक की नजर में आ ही जाते हैं। कई बार इसके नुकसान भी होते हैं, बाय वन गेट वन के, बाय 2 गेट 5 के। रिफ्लेक्ट क्राइसिस, लोगों को पता क्या लगता है कि भैया अनेबल टू, यानी कि इनका प्रोडक्ट जो है बिक नहीं रहा मार्केट में, है कि नहीं बात, ये सेल नहीं कर पा रहे, है कि नहीं बात, इसलिए बेचारे इतने ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं कि भैया बिक जाए बस। और दूसरा, कई बार तुम्हारे मेरे जैसे लोग कई बार क्या सोच लेते हैं कि भैया टुच्चा प्रोडक्ट है, बिल्कुल टुच्चा, घटिया क्वालिटी होगा, टुच्चा प्रोडक्ट होगा, इसलिए भैया निकालो। तो कई बार ये नेगेटिव इमेज भी बनती है। अब अगला सवाल आता है, सर कौन कौन से प्रमोशनल टूल हैं, ठीक है, राइट। तो इसमें एज अ एग्जांपल आप इसे लर्न कैसे करेंगे, लर्न एज अ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर आएगा। जैसे रिबेट, ठीक है, यानी कि जिसे कहते हैं ना भैया फैक्ट्री क्लियरेंस लग रही है,
बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हम एक साथ ही पूरी फैक्ट्री नीलाम हो रही है, सारे हम बेचना चाह रहे हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट आपको बताइए, रिफंड, ठीक है, कि भैया जैसे आपने कांच की बॉटल्स ली, ग्लास बॉटल्स, और कंपनी ने बोला कि भैया ग्लास बॉटल्स है, अगर आप पूरी क्रेट लेंगे तो जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल में होता है, ठीक है, क्रेट वापस कर देना, इतना पैसा मिल जाएगा। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री, क्वांटिटी डिस्काउंट, है ना, 20% एक्स्ट्रा, लक्की ड्रॉ, है ना, इंस्टेंट ड्रॉ, स्क्रैच कार्ड, यूजेबल बेनिफिट, ठीक है, जैसे महिंद्रा वाले निकालते हैं, महिंद्रा वाले कहते हैं महिंद्रा की कार ले लो, और फिर महिंद्रा के जो रिजॉर्ट्स हैं, क्लब महिंद्रा में आपको 3 दिन का पैकेज हम दे देंगे, आप फ्री जाके रहना। 0% इंटरेस्ट, ये आजकल आप देखती हैं, 0% इंटरेस्ट पर आपको हम लोन दे देंगे, राइट। सैंपल दे दिया पहले, और कंटेस्ट, है ना, कि भैया वर्ल्ड कप चल रहा है, आप एक लकी स्लोगन बना के दे, जिसका स्लोगन पसंद आएगा उसे वर्ल्ड कप जीतो, वर्ल्ड कप जाने का मौका मिलेगा, राइट। अगला आता है सर पब्लिक रिलेशन, उसके लिए देखो ये। Now, why do we need a revolutionary user interface? I mean, here's 4 smartphones, right? Motorola Q, the BlackBerry, Palm Treo, Nokia E62, the usual suspects. And what's wrong with their user interfaces? Well, the problem with them is really sort of in the bottom 40 there. It's this stuff right here. They all have these keyboards that are there whether you need them or not to be there. And they all have these control buttons that are fixed in plastic, right? We solve this problem. So how are we going to take this to a mobile device? Well, what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. No. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus. So let's not use a stylus. We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our fingers. We're going to touch this with our fingers. And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. You don't need a stylus. It's far more accurate than any touch display that's ever been shipped. It ignores unintended touches. It's super smart. You can do multi-finger gestures on it. And boy, have we patented it. So समझ चुके होंगे, यानी कि स्टीव जॉब्स जो इतनी लंबी चौड़ी स्क्रीन लगाकर लोगों को फ्री में बुलाकर, है ना, इतनी लंबी चौड़ी स्पीच दे रहे हैं, पूरी स्पीच तो नहीं देख पाएंगे, यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक के बीच में कि क्यों आईफोन बाकी प्रोडक्ट, बाकी मोटो वगैरह इन सबसे बेस्ट है, राइट, क्यों आईफोन इज बेस्ट। भैया पहले बटन आते थे नीचे, अब पूरी बटन ही नहीं है, पूरी स्क्रीन ही होगी आपकी, राइट, छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन पे चले गए, ठीक है ना, राइट। तो सर पब्लिक रिलेशन को हम क्या बोल सकते हैं? पब्लिक रिलेशन को आप बोल सकते हैं, पब्लिक रिलेशन क्या है सर? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग पीपल। आप क्या कर रहे हैं? लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। क्या लिखेंगे? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग पीपल टू, या लिख दो प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग पीपल फॉर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट के लिए आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि क्यों आपका प्रोडक्ट सबके लिए बेस्ट है। पीआर और एडवर्टाइजमेंट में क्या फर्क हुआ सर? पीआर और एड में क्या फर्क हुआ सर? पीआर जो होती है यानी पब्लिक रिलेशन जो होता है वो नॉन पेड होता है ना, यानी कि वो अर्न मीडिया है, अर्न मीडिया, राइट, यानी वो आपने लोगों से कमाया है, यानी लोग आपके बारे में माउथ पब्लिसिटी करते हैं और उसके लिए आपको कुछ पैसा नहीं देना पड़ता, राइट। जैसे कि अगर आप कह रहे हैं कि भैया अगर आप पढ़ना है तो अंकुर से पढ़ना है, वरना किसी से भी नहीं पढ़ना, ये मेरी गारंटी। और सर कई बच्चे मुझे मैसेज भी करते हैं, है ना, कमेंट भी करते हैं कि सर हमने आपकी वीडियो पूरे स्कूल में अपने क्लास में हर एक बच्चे को फैला रखी है, यानी कि मैं उन तक नहीं पहुंच पा रहा लेकिन आप उन्हें दे रहे हैं, तो ये मेरा अर्न मीडिया है, मुझे इसके लिए कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ा, बस आपकी माउथ पब्लिसिटी, है ना, और आपका प्यार, आपका मोटिवेशन ही सब कुछ मेरे लिए कर रहा है। लेकिन एड क्या होता है सर? पीआर तो हो गया अर्न मीडिया,
और एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट होता है पेड मीडिया। आपको लोगों तक पहुंचने के लिए पैसा देना पड़ता है स्पॉन्सर्स को, और लोगों के भाई क्या कहते हैं, पैसा लो और मेरा एड करो। इसलिए PR इज अर्न मीडिया, एड इज पेड मीडिया, राइट? ठीक है, तो PR का मतलब माउथ पब्लिसिटी। भैया हमको जैसे पढ़ना है, वीडियो आई है उनकी, है ना, देख ले, तो नहीं ये चीज देख ले, वो होता है अर्न मीडिया यानी कि माउथ पब्लिसिटी। ठीक है, ज्यादातर ये किस तरीके से की जाती है? ये ऐसे की जाती है, न्यूज में आपके बारे में अच्छा छाप दिया, किसी ने आर्टिकल लिख दिया आपके बारे में, बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ यूट्यूब पे चैनल आते हैं जो क्या कहते हैं, रिव्यू करते हैं, रिव्यू, प्रोडक्ट रिव्यू, राइट? तो भैया लो आप उन्हें देखते हैं, यार उसने आज इस प्रोडक्ट का रिव्यू किया, उसने आज आईफोन नए का रिव्यू किया, ठीक है, तो वो उसकी अच्छाई बता रहा है, बुराई बता रहा है, तो इसका मतलब वो, है ना, फ्री में ही दूसरे का प्रोडक्ट रिव्यू करके उसकी अच्छाइयां बता रहा है। इवेंट जो आईफोन स्टीव जॉब्स ने किया, राइट, जो मैंने अभी आपको दिखाया। रिटन मटेरियल, है ना, कहीं पे भी उसके बारे में अच्छे लिख दिए, ब्लॉग्स लिख दिए अच्छे अच्छे, ठीक है ना, राइट। और पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज, जैसे कि भाई किसी का भला कर दे, जैसे 1500 करोड़ रुपए दिए, ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं एग्जाम में, 1500 करोड़ रुपए दिए थे किसने? टाटा ने, रतन टाटा जी ने, फॉर कोरोना वायरस फंड, कोविड फंड में। तो ये भैया उनकी फिर बहुत तारीफ हुई कि भैया अगर कोई इंसान है तो टाटा जी जैसा है, राइट, जिन्होंने इतने करोड़ रुपए लोगों के भले के लिए दान दे दिए। तो ये क्या है? उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो उनके प्रोडक्ट की यानी टाटा की ऑलरेडी क्या हो चुकी है? पब्लिक इमेज ऑलरेडी बढ़ चुकी है, राइट, इन सब चीजों से। ज्यादातर ये पीआर कब काम आती है? सर ये पीआर जब काम आती है जब किसी भी प्रोडक्ट की इमेज जो है, किसी भी प्रोडक्ट की इमेज बिगड़ गई हो, जैसे मैगी, राइट। अब मैगी की इमेज बहुत ज्यादा बिगड़ गई, मैगी मैगी मैगी, तो भैया कि भैया मैगी के ऐड भी आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर पता लगा अमिताभ बच्चन ऐड करे, बाद में लेड की मात्रा ज्यादा बिगड़ी, तो मैगी जैसी कंपनी जिनकी प्रोडक्ट की इमेज खराब हो जाती है कभी कभी, वो पीआर का इस्तेमाल करते हैं, वो लोगों को, है ना, अच्छाइयां बता बता के फिर ये शुरुआत कराते हैं कि हाँ भाई इवेंट रख के रहता है कि भाई मैगी अब सेफ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लोग भी यही बोल रहे हैं। पुराना विश्वास मैगी, आज भी मैं मैगी पे विश्वास करता हूँ, ठीक है, समझ में बात, राइट। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीआर होगा उतनी बढ़िया आपके कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा बिना किसी एड के, राइट। और ये बात आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल, इस, है ना, पैंथर की तरह। एवरेज तो मेरे अंदर है ही नहीं सर, एवरेज तो मेरे अंदर है ही नहीं, क्योंकि मैं एवरेज से ऊपर का बंदा हूं। मैं लड़ूंगा 100 में से 100 के लिए, मैं जीतूंगा, 100 में से 100 लाऊंगा, और आप और दुनिया देखेगी जिसे आपने सोचा था ये कर नहीं सकता, उसने करके दिखाया है। तो चलिए दोस्तों, एक दो केस स्टडी देख लेते हैं। सर जब तक केस स्टडी ना हो ना दिल पे बोझ सा रहता है, राइट, तो केस स्टडी एक बार देख ही लेते हैं, एक दो तो बनती है सर। शुद्ध हवा, वाह क्या बात है, नाम ही गजब है, आजकल तो वैसे चलता है शुद्ध हवा की, ठीक है ना। एसी बना रहे हैं, कूलर बना रहे हैं, कंपनी ने बहुत सारे तरीके से निकाल रखे हैं। कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एयर प्योरीफायर, जो आजकल लोग बाग लगा भी रहे हैं, भाई एयर प्योरीफायर करेगा, ठीक है। 2 वेरिएंट निकाले, नैनोटेक और नैनोटेक प्रीमियम, और उसको आसानी से पेमेंट का ऑप्शन भी निकाला, मंथली इंस्टॉलमेंट भी आप दे सकते हैं, है कि नहीं बात, इजी पेमेंट कर सकते हैं, इवन स्क्रैच कार्ड भी है, ओहो, है कि नहीं बात, साथ में इंस्टेंट ड्रॉ भी है, गिफ्ट भी है, टी शर्ट वगैरह। कंपनी ने इज ऑल्सो प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिटिव इवेंट बेस्ड ऑन स्किल्स एंड लक इन वेरियस मॉल्स। तो भैया उन्होंने ये सब चीजें कर रखी है, राइट, समझ चुके होंगे ये सब चीजें देख के कि लकी ड्रॉ, स्क्रैच कार्ड, सर ये हमने कहाँ पढ़ा था? सर ये याद आ गया होगा, सर ये हमने पढ़े थे, ये होते हैं सेल्स प्रमोशनल टूल्स होते हैं सर, ये टूल, सेल्स प्रमोशनल टूल्स, राइट। अब पूछ रहा है कि टाइप ऑफ प्रमोशन स्ट्रेटजी, यानी कि कौन सी प्रमोशन स्ट्रेटजी, ठीक है ना, लगाई है कंपनी ने एयर प्योरीफायर बेचने के लिए। ऑल्सो आइडेंटिफाई द टेक्निक, कौन कौन सी टेक्निक आपने ऊपर पहचानी, राइट। और कस्टमर राइट, नेम द रेलिवेंट कस्टमर राइट बीइंग प्रमोटेड बाय द कंपनी, यानी कि अगले वाले चैप्टर से वो राइट भी पूछ रहा है, यानी एक तीर से दो शिकार, एक क्वेश्चन है, ठीक है, और एक ही क्वेश्चन से 2 चैप्टर पूछ लिए, चैप्टर 11 भी है और चैप्टर 12 भी है, इसलिए इस क्वेश्चन के ऊपर डेंजर बनाएंगे सर, एक तीर से दुई शिकार हो गए। अब आप समझ चुके हैं सर कौन सी टेक्निक यूज करी है, सेल्स प्रमोशन। टाइप ऑफ प्रमोशन स्ट्रेटेजी एडॉप्टेड बाय द कंपनी इज सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन बोले तो अभी हमने कौन कौन चीजें पढ़ी, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, तो हमने सेल्स प्रमोशन का इस्तेमाल किया है, ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है।
और सेल प्रमोशन में कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया है, राइट। सेल्स प्रमोशन टूल्स कौन कौन से लगाए हैं, द वेरियस टेक्निक और टूल्स ऑफ सेल प्रमोशन, 0% फाइनेंस, लक्की ड्रॉ, इंस्टेंट ड्रॉ, और कोई कॉन्टेस्ट भी हमने कराया है ना, कॉम्पिटिटिव इवेंट्स कराएंगे, टी शर्ट वगैरह ऊपर लिखा है, और इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, ये भी हमने पढ़ा ही एग्जाम्पल में। फिर बात समझ में आ गई। और कौन सा राइट है, राइट टू चूज, कि भैया आप नैनो टेक्नोलॉजी खरीदो, नैनो टेक्नोलॉजी प्रीमियम खरीदो, ये आपका राइट है चूज करने का। ये चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है सर, बात समझना कि मजा आएगा। एक क्वेश्चन प्लीज प्लीज प्लीज, एक क्वेश्चन और यार, है ना। चलो 40 देख लेते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। इन टुडेज वर्ल्ड, जिस किस पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। जंगल में आग की तरह न्यूज फैलती है, ठीक है, और अगर वो न्यूज बैड हो तो भैया हो लिया काम, वो तो फिर रफ्तार से फैलेगी, इम्पॉसिबल टू स्टॉप है। लोग शेयर करते जाते हैं, देखो इसने ऐसा कर दिया, देखो इसने ऐसा कर दिया। अच्छी न्यूज कोई नहीं फैला रहा, बुरी न्यूज सब फैला रहे हैं। उसकी वजह से कंपनी की इमेज क्या हो जाती है, थ्रैश हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, गुडविल भी बर्बाद। ऐसा हो रहा है कई कंपनीज के साथ। तो कंपनी ने क्या किया कि भैया पब्लिक की ओपिनियन ले लेते हैं, चक्कर क्या है सारा, है कि नहीं बात। तो मोस्ट ऑफ द कंपनी पब्लिक जनता को इकट्ठे करके ओपिनियन लेती है, डिपार्टमेंट इसी पे काम करता रहता है, वो अलग अलग ग्रुप्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ, सप्लायर के साथ, ठीक है, अपने प्रोडक्ट की भलाई दिखाने के लिए टच में रहता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। कौन सा प्रमोशन मिक्स यूज किया, प्रमोशन, हमने प्रमोशन मिक्स में क्या पढ़ा सर, सर हमने प्रमोशन मिक्स में क्या पढ़ा सर, एड, ठीक है, राइट, पर्सनल सेलिंग, राइट, सेल्स प्रमोशन, और चौथा पीआर यानी पब्लिक रिलेशन। क्या ये एड है, लोगों के साथ बातचीत करना, ठीक है ना, सप्लायर से बातचीत करना, ग्राहक से बातचीत करना, पर्सनल सेलिंग है नहीं, सेल्स प्रमोशन है नहीं, ये है पीआर, पब्लिक रिलेशन डेवलप की है। और पीआर से क्या फायदा होने वाला है, क्या रोल है सर उसके, बिल्कुल आपके सामने लिखे हैं पीआर से कि क्या क्या रोल होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं। तो हमने पीआर किया है, पॉजिटिव इमेज बनती है, जैसे मैगी की इमेज बन गई पीआर में, टाटा की अपनी इमेज बन गई 1500 करोड़ देके, ठीक है, जो मैंने वीडियो दिखाई है ना, आईफोन की इमेज बन गई। नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में इससे फायदा हो जाता है कि आईफोन ने अगर फोन के बाद अगर घड़ी लॉन्च की है तो भी भैया उसकी इमेज इतनी बढ़ गया है कि लोग वही खरीदेंगे, ठीक है ना, राइट। और फिर से बिजनेस में नई जान आ जाती है, कॉन्ट्रोवर्सीज और प्रेजुडिसेस से बाहर निकल के, भैया नहीं ऐसा नहीं है, एक बार गलती होगी मैगी से, अब ऐसा नहीं है, खूब खाओ मैगी, लोग खा रहे हैं। अब तो तुम किसी पहाड़ों पे जाते हो, जाने नहीं देंगे तुझे, तो पहाड़ों पे जाके भी मैगी अब तुम खाने ही लगे हो, ऐसा नहीं कि मैगी नहीं खा रहे हो, है ना। भैया पहाड़ों पे मैगी खाने का जो अलग मजा है वो तो है ही, ठीक है। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी। और एक आखिरी रिक्वेस्ट आपसे है ही कि भैया पीआर थोड़ी सी मेरी भी कर देना, समझ गए, पीआर बोले तो कि भैया पब्लिसिटी मेरी भी कर देना, यानी ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है, अपने चाहने वालों के साथ शेयर कर देना कि भैया वीडियो जरूर देखनी है, अंकुर सर की, मजा ही आ जाएगा पढ़ के, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं किया तो चन चन के मारूंगा, एक एक को मारूंगा, सातों के सातों को मारूंगा, हैंड पंप भी उगाड़ दूंगा मैं, है कि नहीं बात। 1 किलो का हाथ है, जब पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, बैठ जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलूंगा अगले चैप्टर में एक नई वीडियो, एक शानदार जानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आपको पता ही करना क्या है, 100 में 100 की तरफ बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुझे दुआओं में